ले पुलिस ने ले हिंसा मामले में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया, यानी सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया है। कौन है ये सोनम वांगचुक, जिन्हें रेड इकोसिस्टम के लोग कहते हैं कि पर्यावरणविद और इंडिया की देशभक्त कहते हैं कि वो चाइना का एजेंट है, जिन्होंने लद्दाख का पर्यावरण को रक्षा करने की बहाने भारत सरकार के द्वारा लद्दाख में रोड, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेस बनाने में रोक डाल रहा है, जिन्होंने रिसेंट पाकिस्तान में जाके वहाँ के डॉन न्यूज़ मीडिया द्वारा आयोजित पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI द्वारा स्पॉन्सर किए गए सेमिनार में भाग ली और पर्यावरण की परिवर्तन के ऊपर स्पीच रखा है। नेटिजन का कहना है, जो पाकिस्तान पर्यावरण की पॉ के बारे में भी कभी चर्चा ना किया हो, वहाँ पे जाके पर्यावरण के ऊपर चर्चा करना क्या ज़रूरी था। ऐसे भी लद्दाख में उन्होंने चाइना स्वार्थ लेके काम कर रहा है, ऐसा शौक है, तो क्या अब वो पाकिस्तान की ISI के साथ संपर्क रखना चाहते हैं? ये वितर्क अब देश भर में चल रहा है। चले अब जुक्ति के साथ चर्चा करते हैं, सोनम वांगचुक क्या पर्यावरणविद है या चाइनीज़ एजेंट है। पहले जानते हैं सोनम वांगचुक कब और कैसे हम लोगों के सामने आए। 25 दिसंबर 2009 में आमिर खान द्वारा अभिनीत 3 इडियट्स मूवी रिलीज हुए। उसके बाद कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों को पता चला 3 इडियट्स मूवी की मुख्य चरित्र फंगसुक वांगडू की चरित्र सोनम वांगचुक की ज़िंदगी से प्रभावित है। तब से हम लोग जाने कि सोनम वांगचुक लद्दाख में रहने वाले एक शिक्षक और पर्यावरणविद है, जिन्होंने लद्दाख की पानी की समस्या मिटाने के लिए आइस कूपा नाम की कृत्रिम हिमवाह बनाने की प्रोसेस आविष्कार किया है। एक्चुअली 3 इडियट्स मूवी के बाद ही सोनम वांगचुक सारा भारत में परिचित हुए हैं। यहाँ पे एक बात जानना ज़रूरी है, इंडिया का कोई भी मूवी चाइना में चलता नहीं है, लेकिन कोई एक जन कारण से 3 इडियट्स मूवी चाइना में रिलीज़ हुए और बहुत पैसा भी कमाया। नेटिजन का कहना है इस मूवी में चाइना ने फंडिंग किया है और इस मूवी के माध्यम से सोनम वांगचुक को चाइना ने सारा भारत में प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की है। उसके बाद उस सोनम वांगचुक के ऊपर और भी शक गहरा हुआ जब उन्होंने भारत सरकार द्वारा लद्दाख में उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज और मिलिट्री बेस बनाने की प्रोजेक्ट को उन्होंने पर्यावरण की बहाने से रोक लगाना शुरू किया और उनके हर एक आंदोलन के साथ साथ ही एक पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव रथी उनके समर्थन में वीडियो बनाना शुरू किया। तब से ही सवाल पैदा हुआ कि सोनम वांगचुक सही में लद्दाख को बचाना चाहते हैं या चाइना की स्वार्थ में काम कर रहा है। अब ये सवाल आता है, लद्दाख में चाइना का स्वार्थ क्या है? सारा दुनिया ये जानते हैं, टेक्नोलॉजी में चाइना दुनिया का सुपर पावर बनने की कोशिश में है और आज के दिन में सुपर पावर बनने के लिए माइक्रोचिप बनाने में खुद को स्वनिर्भर होना है। और इसी वजह से चाइना ने भारत के कश्मीर और लद्दाख के पास स्थित चाइना की जिनजियांग राज्य की काजगर शहर में माइक्रोचिप बनाने के लिए एक कंपनी बनाया है, जिसका नाम है GCL पॉली एनर्जी होल्डिंग। यह कंपनी सिलिकॉन वेफर एंड पॉलीसिलिकॉन बनाता है। ये कंपनी का एक सब्सिडियरी यूनिट MT पॉलीसिलिकॉन नाम की है, जो कम खर्च में माइक्रोचिप बना के दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। इसी वजह से चीन कभी नहीं चाहता कि कश्मीर और लद्दाख में भारत कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री बेस बनाए। चलिए इसका वजह भी जानते हैं। माइक्रोचिप या सिलिकॉन वेफर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा साफ पानी और एक विशेष प्रकार की बालू की ज़रूरत होता है। ये बालू आता है अक्साई चीन से। ये अक्साई चीन भारत की लीगल भूखंड है, लेकिन चाइना ने इसे इलीगली
कब्जा करके रखे हैं 1962 से। और दूसरा रॉ मटेरियल फ्रेश पानी ये आता है चाइना की पैंगोंग लेक से। लेकिन माइक्रोचिप बनाने के लिए जितना पानी की ज़रूरत है उसके लिए ये लेक बहुत छोटा है। इसलिए चीन पाक अधिकृत कश्मीर की काराकोरम एंड सैक्सगाम वैली में स्थित 250 नेचुरल ग्लेशियर या हिमवाह को गला के माइक्रोचिप बनाने के लिए पानी की कमी को पूरा करना चाहते हैं। और इसी वजह से 1963 में पाकिस्तान से चाइना ये दो वैली को उपहार की तौर पर लिए है। इसके बाद चीन G219 नाम की एक हाईवे काराकोरम और सैक्सगाम वैली के ऊपर लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर जगह में बनाया है। अक्सई चीन, काराकोरम और सैक्सगाम ये तीनों ही भारत का लीगल भूखंड है, जिसको चाइना ने इलीगली दखल करके रखे हैं। यानी कश्मीर और लद्दाख में अगर इंडिया ने कोई भी मिलिट्री बेस या इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाता है तो उसमें चीन डरेगा, यही स्वाभाविक है। चीन चाहता है जितना जल्दी हो सके ये तीनों जगह में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और भारत कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनमें बना ना सके। सीधा बात ये है, चाइना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा लेकिन भारत यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना बना पाए, और यही चाइना का जियोपॉलिटिकल चक्रांत है। जितना दिन तक कश्मीर अशांत था और लद्दाख कश्मीर का अंश था, अशांत कश्मीर का अंश था, तब तक चाइना निश्चिंत था। लेकिन चाइना का ये चक्रांत को समझने के बाद भारत सरकार ने 2015 से कश्मीर मुद्दे पर बहुत सतर्क हुए हैं, और इसलिए भारत सरकार का पहला कदम था 2019 में कश्मीर में 370 धारा को रद्द करना और लद्दाख को कश्मीर से अलग करना। इसके बाद 2020 में भारत सरकार लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी से दारबुक शायक तक एक हाईटेक सड़क बनाना शुरू किया, जो चीन की G219 की पैरेलल यानी बराबर है। इससे चीन समझ गए भारत ने कश्मीर और लद्दाख में फुल फेज डेवलपमेंट के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और चीन ये भी समझ गए भारत जैसे जैसे ये सारे एरिया में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, मिलिट्री बेस बनाएगा, उतने ही चीन की $1 बिलियन का माइक्रोचिप खतरे में आ जाएगा। बस यही नहीं, चीन कश्मीर और लद्दाख इशू में कोई भी अग्रेशन ना दिखा पाए, इसलिए भारत सरकार ने लद्दाख और कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भाग लेने के लिए दुनिया का बड़े बड़े पावर को इनवाइट किया, जैसे अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिन लोगों का चाइना के साथ कभी भी अच्छा संबंध ना रहा। यानी चाइना अगर कश्मीर और लद्दाख में कोई भी अग्रेशन दिखाए तो भारत के साथ साथ ये 4 देश का स्वार्थ में भी हानि पहुंचेगी। और जैसे ही भारत ऐसे प्रॉपर प्लान के साथ लद्दाख और कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश शुरू की, चीन मजबूर होके उसका छुपाया हुआ पत्ती को सामने लेके आया, और वो पत्ती है भारत का लाल इकोसिस्टम यानी वामपंथी इकोसिस्टम। भारत में चीन का जो लाल इकोसिस्टम काम करता है उसका 3 लेयर है, जिसका पहला स्तर में है सोनम वांगचुक जैसे पर्यावरणविद, साइंटिस्ट, समाजसेवी, जिनका काम है लद्दाख और कश्मीर में रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, मिलिट्री बेस बनाने से परिवेश का कितना नुकसान हो रहा है वो दिखाने की बहाने दंगा करना, अनशन करना और हल्ला करना। और दूसरे स्तर पर है मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसे रवीश कुमार ध्रुवरथी। थोड़ा गौर से देखेंगे तो पता चलेगा, जैसे ही सोनम वांगचुक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट में आंदोलन शुरू करते हैं, वैसे ही ये लोग उसके समर्थन में आवाज़ उठाते हैं, सवाल उठाते हैं और बोलते रहते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लद्दाख में सारा परिवेश नष्ट हो रहा है। और तीसरे स्तर पर है
कुछ अध्यापक और आइनविद जिन लोगों का काम है परिवेश के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में मामला खड़ा करना और भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया को रद्द करना या डिले करना, और ये तीनों स्तर जब एक साथ काम करता है तब आम लोगों को गलत समझाना और सरकार के विरुद्ध आंदोलन में शामिल करके चीन की स्वार्थ को सुरक्षित करने में देर नहीं लगता। थोड़ा सा सोचिए, अगर ये लाल इकोसिस्टम परिवेश लेके इतना चिंतित होता तो चीन काराकोरम और साक्सगाम में जो 250 हिमबाहों को गला के परिवेश का नुकसान कर रहा है उसके विरुद्ध भी वो लोग सोच्चार होते। चीन लद्दाख और कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसके विरुद्ध भी ये लोग बात करते, लेकिन चीन की एक्टिविटी के विरुद्ध ये लोग एक भी वर्ड खर्च नहीं कर रहा है। ये लाल इकोसिस्टम के लोगों ने एक तरफ से बोल रहा है चीन भारत की जमीन को दखल कर रहा है और भारत कुछ भी नहीं कर पा रहा है, और जैसे ही भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बेस लद्दाख और कश्मीर में बनाना शुरू करते हैं तब यही लोग ही उसका विरोध करते हैं। जो लोग चाहता है चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए और इंडिया हाथ में हाथ रख के बैठे रहे और चंद पैसों के लिए भारत की अखंडता और निरापत्ता को बेच खाए, ऐसे आदमी को हम तहे दिल से नफरत करता हूँ। अब भी बिना डरे आपके मन की बात कमेंट में लिखिए, और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस लाइट अप स्टोरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचाइए। जागरूक बने, जागरूक बनाए।